कि मंगल पांडे की जो मानसिकता है वह सामंतवादी की मानसिकता है। अभी हाल फिलहाल उन्होंने कहा कि मैं चोरी चमारी नहीं करता हूँ। चमारी क्या शब्द है, कहाँ से लाए? चमारी शब्द सामंतवादी लोग चमारी शब्द बोलता था, और प्रशांत किशोर में भी वही मानसिकता है, तभी तो उन्होंने कहा कि चोरी चमारी। ये शब्द आया कहाँ से? तो पेपर लीक करके विकास हुआ है, दारूबंदी होते हुए भी दारू बेचते हुए विकास हुआ है, पुल तोड़ के विकास हुआ है, वो तो होगा। जैसे कि हर जगह कब तक खड़ा रहेंगे, नीतीश जी खड़ा रहेंगे। और ब्लॉक में पैसा लेके विकास हुआ है, दिया है, लेकिन हर आदमी जो अपने सक्षम है। और लाल फीताशाही के साथ विकास हुआ है। काम तो हो रहा है, विकास। गुजराती जो आया है केवल जुमला देता नाम है। ले सकते हैं आप, कोई सा दिक्कत नहीं है, नाम लेकर बोल दीजिए। नहीं, दो गुजराती नाम लेंगे, नाम लेगा तो है ना? नहीं हम तो खुद ही कह रहे, नाम लीजिए। डर लगता है जी, और मोदी जी का नाम लिखो, दिक्कत डर लगता है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केस हो जाएगा। दूगो गुजराती प्रशांत किशोर जी है ना, कास्ट वाइज पांडे है, और पांडे होने के नाते मंगल पांडे को उन्होंने बख्श दिए और पिछड़ा को कचर दिए। ठीक है, मंगल पांडे पर भी उन्होंने मुद्दा उठाया था, लेकिन अशोक चौधरी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे, सम्राट चौधरी अशोक चौधरी की तरफ। लेकिन सम्राट चौधरी अशोक चौधरी दलित पिछड़ा है ना, इसको क्रश किया जा रहा है, मंगल पांडे को छोड़ दिया जा रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं अभी नालंदा जिले के राजगीर विधानसभा क्षेत्र में, एससी के लिए रिजर्व सीट है, और यहाँ से अभी जदयू का कैंडिडेट है। अभी चुनाव इसलिए एक तरफा है क्योंकि एलजेपी भी साथ में, पिछली बार एलजेपी अलग चुनाव लड़े थे 2020 में, लेकिन इस बार एलजेपी साथ में, तो सीधा टक्कर अब बचा नहीं यहाँ पे। तो दूसरी बात ये भी है, ये गृह जिला नीतीश कुमार का पड़ता है, और यहाँ जहाँ तक आंकड़ों की बात करें तो टक्कर सीधा है नहीं। चांस कम है महागठबंधन का, लेकिन चुनाव में कुछ भी कहा जा सकता है कि किसी की भी जीत हो सकती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओंकार प्रसाद सिंह। क्या है माहौल बताइए? यहाँ पर माने कि बदलाव का बहुत काफी प्यार बह रहा है। 15 बरस लालू जी का जंगल राज देखा, अपहरण लूट हत्या माने बहुत काफी हुआ। 20 बरस से नीतीश जी का जो अफसरशाही चल रहा है, अफसर का भ्रष्टाचार जो रहा है, अफसर सब लूट रहा है बिहार को। नीतीश बाबू नहीं लूट रहे हैं? क्या सब? नीतीश बाबू भी लूट रहे हैं? हाँ, नहीं अफसर भाई, नीतीश जी का सरकार में सब अफसर लूट रहा है पूरा। अच्छा, नीतीश बाबू नहीं लूट रहे हैं? नीतीश जी नेता नहीं लूट रहा है, लालू जी के राज में नेता लूट रहा था, नीतीश जी के राज में सब अफसर लूट रहा है। और जनता जो है ये दोनों से मुक्ति चाहता है, और प्रशांत किशोर को लाना चाहता है। प्रशांत किशोर शिक्षा और पलायन और 2-3 मुद्दा जो ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है शहरी क्षेत्र में, और जो माने फॉरवर्ड पुल है, यहाँ पर से जन स्वराज का एकदम भारी बहुमत से जो कैंडिडेट है वो जीतेगा। लग तो नहीं रहा है अभी तक हम घूम के जितना राजगीर को देखे। हाँ। वहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जन स्वराज को लेकर कहीं पर कोई दूसरा कुछ है ही नहीं है। जहाँ पर देखिए जन स्वराज पूरे माने कि जो माने राजगीर क्षेत्र जो है, जो हम बदलाव के कगार पर पहुंचा हुआ, बदलाव होकर के रहेगा। जन स्वराज के तय है जीतना। यहाँ जो पुरानी पार्टी उनके पास उतना वोट है, से उठ चुका है, बदलाव चाह रही जनता। वही बताया हम कि माने कि लालू जी के राज में सब नेता लूटा, इनके राज में प्रशांत किशोर के राज में कौन लूटेगा? प्रशांत किशोर के राज में बहुत सूचिता रहेगा, सब अफसर पर लगाम रहेगा। जो अफसर रहेगा माने कि भ्रष्ट, उसको माने कि सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। कोई भी नेता पर माने कि उसको उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे जो लूट रहा है। और नीतीश जी पर उम्र भी बहुत काफी हो गया है, वो सही निर्णय भी अब नहीं ले सकते हैं। फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से माने कि बहुत काफी वीकनेस है, इसलिए बिहार का जनता जो है बदलाव चाहता है। उम्र तो जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी हो गया है। कहाँ पर कितना अध्यक्ष हुआ है? अध्यक्ष क्या काम है जो माने कि बिहार में जो सूत्र प्रशांत किशोर तो कह रहे मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, फिर तो फिर अगर नहीं बनेंगे ना तो कोई सक्षम प्रधानमंत्री के जो मेंटली फिजिकली कम से कम फिट है, स्वस्थ है, अस्वस्थ को व्यक्ति को बनाएंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा प्रशांत किशोर। वह बने तो बने, नहीं तो मेंटली और फिजिकली जो माने कि हेल्थ स्वस्थ रहेगा उसी को माने कि बनाएगा। मन सजा चुनाव का तो हम लोग माने मुख्यमंत्री का जमीन है, मुख्यमंत्री यहाँ से जीत के जाएंगे। मुख्यमंत्री तो चुनाव लड़ते ही नहीं है, मुख्यमंत्री थोड़ी चुनाव लड़ते हैं। अरे हाँ, यहाँ के विधायक भी जीत के जाएगा, यहाँ के विधायक भी जीत के जाएगा। क्या नाम है? हमारा नाम अवधेश सिंह। क्या है माहौल नालंदा का? तो यहाँ है जीत के राजगीर जाना, विधानसभा का
राजगीर विधानसभा के जीत के जो विधायक हैं वो जीत के जाएंगे। फिर से? उनको कोई हरावे वाला है? विपक्ष का कोई चांस नहीं है? हाँ? विपक्ष का कोई चांस यहाँ से नहीं है? यहाँ से महागठबंधन का कोई चांस नहीं है? कुछ नहीं, केकरो चांस नहीं है, उसी का चांस है। जो यहाँ से जीत के गए हैं और वही जीत के फिर जाएंगे। नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेंगे। यहाँ यही है और कुछ नहीं है। हल्ला वाला तो बहुत कहेगा कि हाँ बहुत आवेगा बहुत जाएगा, इसलिए कोई कुछ नहीं है, यहाँ से जीत के जाएगा। मेरा नाम पारस राजवंशी है। क्या है माहौल? माहौल देखिए, यहाँ तो चुनावी माहौल है ही, लेकिन जो वर्तमान में जो परिस्थिति बन रहा है, क्या वो परिस्थिति बन रहा है? परिस्थिति ये बन रहा है कि इस बार जो है महागठबंधन का सरकार बनेगी बिहार में, और नीतीश जी जो अपने आप को समाजवादी समझ रहे थे, समझा रहे थे जनता को, आज उन्होंने जा करके बुर्जुआ पार्टी के साथ में हाथ मिला करके उनके गोद में बैठ गया, जिसके कारण जनता को भी त्रस्त किया जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़वाया जा रहा है, बीजेपी लड़वा रहे हैं, जहां तहां है जो वोट का चोरी हो। हम लोग ईवीएम का भी विरोध करते हैं, इसको लिए मानने के लिए ईवीएम का विरोध करते हैं, जब इलेक्शन कमीशन बुलाते हैं तो जाते क्यों नहीं है? फिर क्यों नहीं जाते? नहीं जाते। जब चेकिंग के लिए बुलाते हैं कि आप आइए, नहीं जाते। हमारी एक सुनिए मेरी बात, एक बार इतनी बार लगभग 6 से 7 बार इलेक्शन कमीशन बुलाई, लोकसभा चुनाव के बाद ही बुलाई। आप एक भी आरजेडी के छोड़िए, एक भी कांग्रेस से, आरजेडी से, सपा से कोई नहीं गए, ये रिकॉर्ड है। नहीं, हम लोगों का पार्टी से जो भी है नहीं गए भाई साहब, नहीं गए। जाते हैं, जांच पड़ताल करके जो निम्न तबके का जो होता है मशीन, जो तरीके का होता है उसको दिखा दिया जाता है। जहां चोरी करने का होता है वहां चोरी करने का जो लोग का तरीका है वो बहुत वाइटल है और उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और आज अच्छा मान लिया ठीक है, कांग्रेस इतने साल राज किए, उनके पास किस बात की दिक्कत है भाई? उस समय तो हम लोग तो हाथ से देते थे वोट, हाथ इंक भी डाल दिया जाता था बैलेट पेपर में। जी ऐसा भी हुआ। आप देखे महाराष्ट्र में, देखे आपका हरियाणा में, देखे आपका इधर। आप ये जान लीजिए कि अगर चोरी नहीं करते तो आखिर ईवीएम को बदलने का जो पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के लोग, वकील लोग जो कर रहे हैं, वो लोग भी आवाज उठा रहे हैं, क्यों नहीं मानते? 5 से पहले इंक भी डाल दिया जाता था जी। तभी कांग्रेस ही तो, ईवीएम तो कांग्रेस ही लाई है। अगर इंक डालता है तो उसमें ये डर होता है कि सारा का सारा बॉक्स खराब हो सकता है। जैसे लालू यादव की बता दे स्टोरी है, जहां लालू यादव को लगता था कि नहीं जीत रहे हैं, वहां बैलेट बॉक्स में इंक डाल के उसको बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं होता था। देखिए, नहीं साक्ष्य है तो बताइए एक जगह वैसा वो कहाँ होता था, जहाँ उस तरह के जो जाति लोग जो थे, दमंग टाइप का, वो लोग तो हमेशा इनका विरोध किया है लालू जी का। लालू जी 90 के दशक में जो स्थिति था पूरे बिहार का, जो हम लोग को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, बात करने नहीं दिया जाता था, ऐसा कि कपड़ा पहनने से हम लोग को बाहर ले जाकर, ये बात है कि लोअर जाति को बोलने की जो आवाज दी लालू यादव ने दी है, तो महान कौन हुआ? हमको बोलने के बाद, एक मिनट सर, संविधान अगर हमको दिया है तो संविधान का अधिकार भी हमको मिलना चाहिए। लालू जी ने उस संविधान के सामने रख कर बोलने का तरीका को बतलाया। डरो नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ो, समाज को बदल डालो, हिम्मत से बदल डालो। और आज धीरे धीरे देखिए, आज देखिए हर जाति के लोग हैं, धीरे धीरे समझने लगा। आज हमसे आप डिबेट कर रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज कल का डेट में आज वही लोग को पूछ रहे थे, तो सवाल उठ रहा है कि गठबंधन आखिर क्या है? गठबंधन में हम लोग जो 5-7 आदमी जो पार्टी का जो गठबंधन किए हुए हैं, आज क्या उसमें हमको बताइएगा कि अगर वो क्या गलती है? उसमें तो एक आदमी को 28 मैंने उस पर केस लदा हुआ है, चोरी में पकड़ा गया, 71,000 के 70,000 करोड़ रुपया घोटाला कर गया। वो घोटाला नहीं है, आखिर अपने यादव पे भी है। तेजस्वी यादव को बताया तो ईडी गया, छापा मारा, तो कहाँ कुछ तो नहीं मिला। केस तो चल रहा है, केस चल रहा है। जब फाइनल होगा तभी आप उसको कह सकते हैं चोर। उधर भी तो फाइनल नहीं हुआ है। नहीं, फाइनल कैसे? पूरे उसके पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं कि 70,000 रुपया गया, 70 लाख करोड़ कहाँ चला गया। इस बार तो आपकी पूरा का पूरा है, आप उसी का पार्टी का बात सुनिएगा। आप ललन सिंह का बात सुने होंगे। ललन सिंह ने कहा कि अगर लालू जी है तो ये महान पुरुष है, इन्होंने समाज को बदलने का काम किया है। बिल्कुल किया है, समाज को पहली सीढ़ी पे उन्होंने ही चढ़ाया है। नीतीश जी ने केवल कुर्सी अपने बचाने के लिए कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर पलटी मार करके और अपना कुर्सी को बचाता। आज भी वही काम करने के लिए गया, लेकिन तेजस्वी कह दिया कि नहीं, दरवाजा बंद है इनके लिए, अब जहां जाना है जाए। और जा करके बीजेपी के गोद में बैठ गया, जो समाजवादी नहीं हो करके साम्राज्यवादी के गोद में बैठ गया। हम इसका विरोध करते हैं। अगर चाहिए तो आज देखिए 10,000 रुपया दे रहा है, एक तरह का रिश्वत दिया जा रहा है।
इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दिए? 20 साल से आप यहाँ मुख्यमंत्री पहले क्यों नहीं दिए? आज 10,000 रुपया दे करके महिलाओं को दिमाग भ्रमित कर रहे हैं। आज वही बीजेपी जैसा करता है, आज नीतीश जी भी वही काम कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। ये तो सही बात है कि इलेक्शन के पहले देना तो वाजिब नहीं है, आपको पहले देना चाहिए। देना ही था तो 1 साल पहले आप देते, तो ये चीज होता है कि चलिए वाजिब तरीके से था। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आपने देखा कि SIR का क्रम चला, उसमें 65 लाख ना कितना है जो बिहार का मतदाता को काट दिया गया। आखिर क्यों? इससे पहले आपने क्यों नहीं किया? इसके पहले भी तो 20 में चुनाव हुआ है, आप क्यों नहीं उसको आपने SIR लागू किया, मतदाता सूची में पुनरीक्षण का काम किया? लेकिन जब बिहार में चुनाव हुआ तो शुरू कर तो कह रहे हैं पूरा देश में लागू कर रहे हैं हम। अभी लागू कर रहे हैं, लेकिन बिहार में पहले क्यों? हम यही बात पूछना चाहते हैं। महाराष्ट्र में हुआ क्यों नहीं किए? दिल्ली में हुआ क्यों नहीं किए? यहाँ क्यों कर रहे हैं पहले बार? इसलिए बिहार, उत्तर प्रदेश आपके हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। बंगाल को भी चाह रहा और बिहार को चाह रहा। अगर बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश अगर मिल जाता है, हिंदी भाषा भाषी जितने भी हैं वो फिर से मनुस्मृति को लागू करके समाज को फिर से मतलब आक्रोश पैदा करना चाहता है। एक सवाल है, अभी चला था, राहुल गांधी रैली में थे, ठीक है, उसमें 1 सितंबर को गांधी मैदान में इस रैली को समाप्ति हुई थी। बिहार को जिसने गाली दिया स्टालिन ने, बिहार और बिहारियों को जिस प्रकार से उन्होंने विवेचना किया, लेकिन वही उस महागठबंधन ने स्टालिन को बिहार में आमंत्रण करती है और बहुत लंबे लंबे कटआउट लगाते हैं पटना के शहरों में। आखिर बिहारियों को जो गाली दे रहा है उसको अपने मंच क्यों देना? बिहारी को तो गाली हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, स्टालिन क्या गाली देंगे? प्रधानमंत्री खुद गाली देकर चले गए। आपको पता है, कहा कि 5 किलो अनाज ये लोगों को दे करके छोड़ दो, उसी में खुश हो जाएंगे। बिहारी क्या यहाँ जमीन नहीं है? आप जाकर के गुजरात में फैक्ट्री लगा दिए, नया से नया। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि वोट आप यहाँ से लेंगे, फैक्ट्री वहाँ लेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। जब आप बिहार से वोट लेना चाह रहे हैं, बिहारियों को आप ये कर रहे हैं, तो कम से कम बिहार में भी तो इंडस्ट्री लगाना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार से पलायन होता है। आखिर क्यों? नीतीश जी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, बात को, जा करके उनके गोद में बैठ गए। कहे कि चप्पल वाला भी जाएगा हवाई जहाज में। क्या चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ लिया? ये जुमला जो फेंकने का काम करते हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी में एक जुमला है, और वो जुमला को सामने जनता के बीच में रख कर और अपना वोट को। पिछली बार क्यों हार गए थे कांग्रेस पर यहाँ से? जब इतना बेस है महागठबंधन का, तो कांग्रेस का हारने का कारण क्या था पिछली बार? हाँ, हारने का कारण था कि इतना जुमला फेंक दिया गया था, जैसे 15 लाख रुपया प्रत्येक खाता में, जनधन योजना के खाता में चला जाएगा। 15 लाख आ गया। लोग तो ये भी कह रहे थे कि जो नौकरी का वादा लड़ रहे थे, जदयू से टिकट नहीं मिला, इस कारण से कांग्रेस में चले गए। नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं होता है। अगर आप समाज के काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं भी, कोई भी पार्टी में रहेंगे, कहीं भी किसी भी पार्टी में आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। लेकिन आप जुमला का बात करेंगे तो ये दिक्कत की बात है। ये आप कहीं भी रहिएगा तो हार जाइएगा। 4 लाख करोड़ का जुमला का पैकेज दिया गया था, उसी के झांसा में जनता आ गया। लेकिन इस बार जनता झांसा में आने वाली नहीं है। समझ चुकी है बिहार की जनता अच्छी तरह समझ चुका है कि 2 गुजराती जो आया है केवल जुमला देता है। ले सकते हैं आप, कोई सा दिक्कत नहीं है, नाम लेकर बोल दीजिए। नहीं, 2 गुजराती नाम लेंगे, नाम लेगा तो है ना? नहीं, हम तो खुद ही कह रहे नाम लीजिए। डर लगता है जी, और मोदी जी का नाम लिखो, दिक्कत डर लगता है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केस हो जाएगा। 2 गुजराती यहाँ आता है और कहता है बिहार में कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। इसी झांसा में लोग आ गए, यार भाई इतना बड़ा पैकेज, और तुरंत सबने वोट दिया, इसीलिए कांग्रेस को सीट कम आया था। एक नई पार्टी जन सुना चाहिए, क्या बेस है यहाँ पे? अभी बीज बोया गया है, कैसा लगता है आपको जन सुना? और अंकुरन फूटेगा, और वो अंकुरन फूटने के बाद उसको हवा पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि वहीं पर कोई गाय भैंस आके चढ़ जाएगा, है ना, और पौधा वहीं खत्म हो जाएगा। अभी कोई गारंटी नहीं है। प्रशांत किशोर जो बोलते हैं, कई युवा है जो उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या? प्रशांत किशोर के बोलने के तरीका और मुद्दा उठाने की जो तरीका है, कहने की आरजेडी से तो मेल खाता है मुद्दा। सुनिए, मैं पलायन का मुद्दा हूँ कि आरजेडी भी पलायन का मुद्दा उठा रही है, सब वही पलायन का मुद्दा उठा रही है। प्रशांत किशोर जी, है ना, कास्ट वाइज पांडे है, और पांडे होने के नाते मंगल पांडे को उन्होंने बख्श दिए और पिछड़ा को कचर दिए।
ठीक है, मंगल पांडे पर भी उन्होंने मुद्दा उठाया था, लेकिन अशोक चौधरी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे, सम्राट चौधरी अशोक चौधरी की तरफ। लेकिन सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी दलित पिछड़ा है ना, इसको क्रश किया जा रहा है, मंगल पांडे को छोड़ दिया जा रहा है। मंगल पांडे की जो मानसिकता है वह सामंतवादी की मानसिकता है। अभी हाल फिलहाल उन्होंने कहा कि मैं चोरी चमारी नहीं करता हूँ। चमारी क्या शब्द है, कहाँ से लाए चमारी शब्द? सामंतवादी लोग चमारी शब्द बोलता था, और प्रशांत किशोर में भी वही मानसिकता है, तभी तो उन्होंने कहा कि चोरी चमारी। राधे श्याम से क्या है बताइए माहौल? यहाँ माहौल है, एनडीए का सरकार बनेगी। जो नीतीश जी हैं, जो यहाँ के कौशल के विधायक हैं, बहुत राजगीर में कोई ऐसा चीज है जो नहीं हुआ है, इससे ज्यादा विकास कोई कर सकता नहीं है। मानिए जहाँ जिससे अच्छा होता है, कुछ खराबी भी होता है। दारू तो बंद हो गया, अच्छा है। बंद कहाँ है? बंद है, ये है कोई कहाँ बंद है? मिलता है कहीं चुपका चोरी पीता है, रोड पर तो कम शांति है। सब गांव मिलता है लेकिन रोड पर कम शांति है। तो बंद होना चाहिए था ना, होना चाहिए था, लेकिन कहाँ फेल है कि नहीं? फेल है, लेकिन रोड पर कम शांति है, रोड पर शांति है। भ्रष्टाचार अभी सर्वे, ये जब भी सर्वे में भ्रष्टाचार खूब हुई है, दवा के भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं हुआ है। अब सब कौन ऐसे ब्लॉक और ऑफिस ने जहाँ के व्यक्ति लाख रुपए से कम नहीं कमाया होगा? हाँ, तो कुछ देते हैं, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं, अफसरशाही 90% लोग से पैसा लिया गया है। अफसरशाही है, इसमें कोई बात नहीं। तो कहाँ गए फिर? मुख्यमंत्री को चाहिए था ना अफसरशाही कम करने के लिए। हर जगह डंडा लगे खड़ा रहेंगे, खड़ा नहीं रहेंगे तो मतलब सब जगह जो है जनता पिसाते रहे। जनता में भी तो दोष है, जनता दोष है ना, जनता मुझको जनता की बात हो गई। एक बात, स्टूडेंट की क्या गलती है? स्टूडेंट की क्या दिक्कत है? स्टूडेंट के हर चीज देख के पढ़ने के लिए रुपया दे रहा है। और शांत हो जाए। सरकार देखिए उसके लोन दे रहा है। नहीं, मेरा कहना है कि लोन लेके पढ़ लिया, जब समय आया नौकरी का तो पेपर ही लीक हो जाएगा तो, लेकिन बहाली तो हो ही रहा है, ना। अब हमरा नहीं हो के उनका हो जाए, उनका हो जाए। पेपर लीक होना भी सही है बताइए? नहीं, गलत। साल में 3-4 पेपर तो ऐसे लीक हो जाता है। गलत है, लेकिन पहले भी हुआ, 2005 से पहले भी हुआ है। वही रहने पहले हुआ है, पहले वो सब दिन होते आया है, होते रहेगा, सब बंद होगा, लेकिन विकास हुआ है। पेपर लीक करके विकास हुआ है, दारूबंदी होते हुए भी दारू बेचते हुए विकास हुआ है, पुल तोड़ के विकास हुआ है, वो तो होगा। जैसे कि हर जगह कब तक खड़ा रहेंगे, नीतीश जी खड़ा रहेंगे। और ब्लॉक में पैसा लेके विकास हुआ है, दिया है, लेकिन हर आदमी जो अपने सक्षम है। और लाल फीताशाही के साथ विकास हुआ है। काम तो हो रहा है, विकास हुआ है, तो जहाँ हर जगह नीतीश जी खड़ा नहीं रहेंगे, जनता में भी तो दोष है, जनता में भी दोष है। और वो आप 100 बात कहते रहिए, उससे क्या होगा? यहाँ फिर नीतीश जी ही आएंगे, कोई किसी का कुछ यहाँ नहीं है। अभी उधर पूछ रहे थे, बोल रहे कि 4 साल तक विधायक जी दिखे नहीं देखे हैं, रोज यहाँ पूछे आए। इतना निमन तो विधायक आज तक कोई राज्य में, इनके पिताजी भी रहे नोट टर्म, और ये भी देखे आए हैं। यहाँ झंडा गाड़ के चुनाव इतना वोट से तभी तो जीते थे, जिससे देखिए यहाँ लोजपा विरोध था। 12-13 हजार वोट, 16,000